सोचिए, अगर आपके पास अपने ही दिमाग पर पूरा कंट्रोल हो जाए तो जिंदगी कितनी बदल जाएगी। जो चीजें आपको रोकती हैं, डर, गुस्सा, आलस, टेंशन, सब आपके कंट्रोल में आ जाए। आप जब चाहो फोकस कर पाओ, जब चाहो अपनी एनर्जी सही जगह लगा पाओ। असली ताकत बाहर नहीं, आपके अंदर है, आपके दिमाग में है। और यही ताकत आपको जीत दिलाती है, आपको वहां पहुंचाती है जहां और लोग सिर्फ सपने देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुक माइंड और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके अंदर छिपी उसी ताकत को बाहर निकालने का रास्ता दिखाती है। हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बताती, बल्कि आपकी सोच को पकड़कर झकझोर देती है। ये याद दिलाती है कि अगर आप अपने दिमाग को नहीं चला पाए तो ये दिमाग आपको चला लेगा। अक्सर हम सोचते हैं कि हालात हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हालात से ज्यादा मायने रखती है हमारी सोच। अगर आपका दिमाग ही आपके खिलाफ काम करने लगे तो चाहे बाहर कितना भी अच्छा माहौल हो, आप चैन से नहीं जी पाएंगे। यही वजह है कि ये किताब कहती है, मास्टर योर माइंड बिफोर योर माइंड मास्टर्स यू। जरा सोचिए, कितनी बार आपने महसूस किया होगा कि आपका दिमाग बार बार नेगेटिव चीजों पर अटकता है। छोटी सी गलती पर घंटों सोचना, किसी इंसान की बात दिल पर ले लेना या किसी काम को शुरू करने से पहले ही डर जाना, ये सब आपके दिमाग का खेल है। और अगर आप इस खेल को समझ जाएं, तो आप अपने डर, अपने गुस्से, अपनी टेंशन सबको काबू में रख सकते हैं। लेखक बार बार यही बताते हैं कि माइंड को कंट्रोल करना एक स्किल है जो हर कोई सीख सकता है। इसके लिए सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस, यानी ये पहचानना कि आपका दिमाग किस दिशा में भाग रहा है। अक्सर हम बिना सोचे समझे अपने दिमाग की हर बात मान लेते हैं, लेकिन ये किताब कहती है कि हर सोच सच नहीं होती। दिमाग कभी कभी झूठा अलार्म बजाता है, और अगर आप इस अलार्म को पहचानने लगें तो आप गलत फैसलों से बच सकते हैं। इस किताब में बार बार ये बात सामने आती है कि आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। फर्क बस इस बात पर है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हो। अगर आप अपने दिमाग को सही दिशा में लगाओगे तो ये आपको दुनिया की हर मुश्किल से निकाल देगा। लेकिन अगर आपने इसे खुला छोड़ दिया तो ये आपकी सारी ऊर्जा चूस लेगा और आपको वहीं का वहीं रोक देगा। और हाँ, अगर आपको ऐसी किताबों की बातें सुनना पसंद है तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों की समरी मिलती रहे। अब सोचिए, जब भी आपके सामने कोई मुश्किल आती है तो आपका दिमाग क्या करता है? जैसे ही कोई मुश्किल सामने आती है, दिमाग तुरंत दो काम करता है। या तो आपको डराता है या आपको बहाने देता है। डर ये कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, और बहाना ये कहता है कि ये काम कल करेंगे। और धीरे धीरे यही डर और बहाना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। किताब हाउ टू कंट्रोल योर माइंड कहती है कि अगर आप इस डर और बहाने को पकड़ना सीख जाओ तो आप आधी लड़ाई वहीं जीत जाते हो। दिमाग पर कंट्रोल का दूसरा स्टेप है फोकस। आजकल हर इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि ध्यान टिकता नहीं। 5 मिनट में ही मोबाइल उठा लेते हैं, 10 मिनट में ही मन बोर हो जाता है। लेकिन असली चमत्कार तब होता है जब आप अपने दिमाग को एक काम पर टिकाना सीख जाते हो। इस किताब में बताया गया है कि फोकस कोई जादू नहीं, बल्कि ट्रेनिंग है। जितना आप अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्शन से हटाकर एक जगह लाओगे, उतना ही आपका दिमाग मजबूत होगा। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट बिना डिस्टर्ब हुए एक काम कर पाओ, तो धीरे धीरे आपका माइंड खुद आपकी बात मानने लगेगा। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही प्रैक्टिस आपके दिमाग को लोहे जैसा मजबूत बना देगी। और जब माइंड आपके कंट्रोल में होगा तो कोई भी गोल आपके लिए दूर नहीं रहेगा। तीसरा पहलू है इमोशंस पर कंट्रोल। ज्यादातर लोग अपने गुस्से, जलन या दुख में फंसकर गलत फैसले ले लेते हैं। किताब कहती है कि इमोशंस दुश्मन नहीं हैं, लेकिन अगर आप उन्हें कंट्रोल करना नहीं सीखते तो वही आपको कंट्रोल कर लेंगे। याद रखिए, गुस्सा आना गलत नहीं, लेकिन गुस्से में बहकर कुछ भी बोल देना गलत है। टेंशन होना गलत नहीं, लेकिन टेंशन के दबाव में हार मान लेना गलत है। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, उसे तुरंत पहचानना और उसे कुछ देर के लिए रुक जाने देना।
यही है माइंड कंट्रोल की ताकत। लेखक एक और गहरी बात बताते हैं, आपका दिमाग वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप खुद से कहते रहेंगे कि मैं हार जाऊंगा, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे कि मैं ये कर सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी यही मानने लगेगा। इसलिए किताब ये जोर देकर कहती है कि सेल्फ टॉक ही आपके माइंड को रिप्रोग्राम करने का सबसे आसान तरीका है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, डिसिप्लिन। दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, लेकिन आसान रास्ता कभी आपको मंजिल तक नहीं ले जाता। अगर आपको सच में अपने माइंड को कंट्रोल करना है, तो आपको अपने दिमाग को वो करवाना पड़ेगा जो मुश्किल है लेकिन जरूरी है। जैसे सुबह जल्दी उठना, रोज थोड़ा एक्सरसाइज करना, अनहेल्दी चीजों से बचना। ये सब छोटे छोटे डिसिप्लिन दिमाग को सिखाते हैं कि तुम्हें मेरे हिसाब से चलना है, मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप अपने दिमाग के मालिक हो या आपका दिमाग आपका मालिक है? सबसे पहला स्टेप है ब्रीदिंग कंट्रोल। जब भी आपका दिमाग भागने लगे, टेंशन बढ़ने लगे या गुस्सा आए, तो तुरंत अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। यह सिंपल सा तरीका आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि सब कुछ ठीक है। जब सांस कंट्रोल में होती है, तो माइंड अपने आप शांत हो जाता है। दूसरा स्टेप है राइटिंग योर थॉट्स। अक्सर दिमाग में हजारों बातें घूमती रहती हैं और हम उन्हें लेकर परेशान होते रहते हैं। लेकिन जब आप उन बातों को लिख देते हो, तो वो आपके दिमाग से उतरकर कागज पर आ जाती हैं। इससे आपका माइंड हल्का होता है और आपको साफ समझ आता है कि असल में किस बात पर ध्यान देना है और किस बात को नजरअंदाज करना है। तीसरा स्टेप है स्मॉल विंस प्रैक्टिस। हमारा दिमाग हमेशा बड़ी चीजों को देखकर डर जाता है। जैसे अगर आप सोचते हैं कि मुझे पूरी किताब एक दिन में पढ़नी है, तो माइंड तुरंत कहेगा ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप खुद से कहो कि मुझे सिर्फ 5 पेज पढ़ने हैं, तो दिमाग मान जाएगा। यही टेक्निक हर काम में लगती है। बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए और हर हिस्से पर जीत हासिल कीजिए। धीरे धीरे माइंड सीख जाएगा कि ये तो आसान है। चौथा स्टेप है कंट्रोल योर एनवायरनमेंट। दिमाग वहीं जाता है जहां उसका माहौल उसे खींचता है। अगर आपके आसपास हमेशा नेगेटिव लोग रहेंगे, तो आपका माइंड भी नेगेटिव बातें ही सोचेगा। अगर आपके पास मोबाइल में सिर्फ डिस्टर्ब करने वाले नोटिफिकेशन आते हैं, तो माइंड बार बार वहीं भागेगा। इसलिए किताब कहती है कि अपने माहौल को बदलो। ऐसे लोगों के बीच रहो जो पॉजिटिव सोचते हो। अपने मोबाइल से बेकार चीजें हटाओ और अपने आसपास ऐसा माहौल बनाओ जो आपको फोकस करने में मदद करे। पांचवा स्टेप है विजुअलाइजेशन। माइंड इमेजेस पर जल्दी रिएक्ट करता है। अगर आप रोज कुछ मिनट आंख बंद करके अपनी मंजिल को, अपने सपने को, अपने गोल को देखोगे, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। ये कोई जादू नहीं, बल्कि दिमाग का नेचुरल पैटर्न है। जो तस्वीर आप बार बार माइंड में डालते हो, माइंड उसी को हकीकत में बदलने की कोशिश करता है। और आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल स्टेप है कंसिस्टेंसी। दिमाग को कंट्रोल करना एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का प्रैक्टिस है। जैसे आप जिम जाकर बॉडी बनाते हो, वैसे ही दिमाग पर कंट्रोल भी रेगुलर ट्रेनिंग से आता है। जितना आप रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका माइंड आपकी बात मानने लगेगा। किताब यही सिखाती है कि माइंड कंट्रोल करना मतलब अपनी जिंदगी का कंट्रोल लेना। और जब आपकी जिंदगी आपके हाथ में होगी, तो कोई डर, कोई रुकावट, कोई हालात आपको रोक नहीं पाएंगे। अब जरा सोचिए, अगर आप इन स्टेप्स को अपनी लाइफ में सच में अपनाना शुरू कर दें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। सोचिए, जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है? हालात हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। कभी धोखा मिलेगा, कभी असफलता, कभी दर्द और कभी अकेलापन। लेकिन हाउ टू कंट्रोल योर माइंड हमें यही याद दिलाती है कि भले ही हालात आपके हाथ में न हों, आपका माइंड हमेशा आपके हाथ में हो सकता है। अगर आप इस एक चीज को पकड़ लो, तो पूरी दुनिया की ताकत आपके अंदर आ सकती है। लेखक कहते हैं, मुसीबतें आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपके माइंड को मजबूत करने आती हैं। जब आप हर मुश्किल को एक ट्रेनिंग समझते हो, तो धीरे धीरे आपका माइंड अटूट हो जाता है। कोई भी इंसान, कोई भी हालात आपके अंदर से आपकी शांति, आपका आत्मविश्वास, आपकी ताकत नहीं छीन पाते। अब जरा अपने जीवन को देखिए।
कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आप किसी काम में हार मान गए, लेकिन बाद में सोचा, काश मैंने थोड़ा और डटकर कोशिश की होती। असल हार वहां नहीं हुई थी, बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके दिमाग में हुई थी। किताब कहती है, जीतने से पहले जीत का विश्वास होना चाहिए। अगर आपका माइंड मान ले कि आप जीत सकते हो, तो शरीर, मेहनत और किस्मत सब उसी हिसाब से काम करने लगती है। इस किताब का सबसे गहरा सबक यही है कि आपका माइंड या तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा या आपका सबसे बड़ा साथी। फर्क बस इस बात पर है कि आपने उसे किस रोल में ढाला है। अगर आप उसे डर, गुस्से और बहाने की तरफ मोड़ते रहेंगे तो वो आपको वहीं ले जाएगा। लेकिन अगर आप उसे विश्वास, फोकस और डिसिप्लिन की तरफ मोड़ते रहेंगे तो वही दिमाग आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। और सबसे इमोशनल बात, जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में आता है तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी इंस्पायर करने लगते हो। आपकी शांति, आपका आत्मविश्वास, आपकी पावर औरों को भी हिम्मत देती है। यही वजह है कि किताब बार बार कहती है, पहले अपना माइंड कंट्रोल करो, फिर दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अब सोचिए, आज से अगर आपने ठान लिया कि मेरा दिमाग मेरा है, मैं इसका मालिक हूं, तो आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी? मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसके एग्जाम्स पास हैं। उसका माइंड बार बार उसे डराता है, तुम फेल हो जाओगे, तुमसे नहीं होगा। अगर वो इन ख्यालों को मान ले तो सच में उसका दिमाग उसे हार की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर वही स्टूडेंट ठान ले कि मैं बस रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा और मैं ये कर सकता हूं, तो वही माइंड उसकी ताकत बन जाता है। यही फर्क है माइंड के गुलाम होने और माइंड का मालिक बनने में। सोचिए, एक खिलाड़ी की जिंदगी। मैच से ठीक पहले उसका दिमाग दो तरह की बातें करता है। एक आवाज कहती है, अगर हार गए तो लोग मजाक उड़ाएंगे। दूसरी आवाज कहती है, तुमने मेहनत की है, तुम जीत सकते हो। असली खिलाड़ी वही है जो सही आवाज को सुनता है और उसी पर फोकस करता है। यही असली माइंड कंट्रोल है। और यही चीज आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू होती है। जब भी मुश्किल आती है, दिमाग तुरंत दो दरवाजे खोल देता है, एक दरवाजा बहाने का और दूसरा दरवाजा हिम्मत का। आप कौन सा दरवाजा चुनते हो, यही आपकी लाइफ तय करता है। किताब हमें यही सिखाती है कि सही दरवाजा चुनने की आदत डालो। इसका एक और गहरा पहलू है कंट्रोल और रिएक्शन। अक्सर हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो घंटों सोचते रहते हैं। किसी ने ट्रैफिक में हॉर्न बजा दिया तो पूरा दिन खराब कर लेते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये सब आपकी चॉइस है। आप चाहो तो उस पल को नजरअंदाज कर सकते हो और चाहो तो उस पर अपना पूरा मूड खराब कर सकते हो। यही तो माइंड कंट्रोल है। हर बार ये चुनना कि मैं किस चीज को अपनी एनर्जी दूं और किसको नहीं। अब जरा सोचिए, अगर आपने सच में ये ताकत पाली कि आप तय करें कि कौन सी बात आपके दिमाग को छुए और कौन सी नहीं, तो आपकी जिंदगी कितनी हल्की, कितनी मजबूत और कितनी फोकस्ड हो जाएगी। यही इस किताब का सबसे बड़ा तोहफा है। और एक लाइन जो दिल को गहराई से छू जाती है, अगर आप अपने माइंड को जीत लेते हो तो आपके लिए कोई जंग हारना मुमकिन ही नहीं। अब सवाल यह है, क्या आप सच में अपने माइंड को जीतने के लिए तैयार हो? इस किताब हाउ टू कंट्रोल योर माइंड से एक ऐसा प्रैक्टिकल चैलेंज लेते हैं जो आपकी जिंदगी को सच में बदल सकता है। लेखक कहते हैं, अगर आप अपने दिमाग को रोज छोटे छोटे चैलेंज देंगे और उन्हें पूरा करेंगे तो आपका माइंड धीरे धीरे आपकी आज्ञा मानना शुरू कर देगा। पहला चैलेंज, सुबह उठते ही सबसे पहले 5 मिनट अपनी सांस पर ध्यान देना। मोबाइल देखने की जगह बस गहरी सांस लो और छोड़ो। ये आपके माइंड को दिन की शुरुआत से ही शांत और फोकस्ड बना देगा। दूसरा चैलेंज, दिन में 10 मिनट अकेले बैठकर अपने ख्याल लिखो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, सब लिख डालो। ऐसा करने से आपका माइंड हल्का होगा और आपको अपने सोचने का पैटर्न समझ आएगा। तीसरा चैलेंज, हर दिन एक काम ऐसा करना जो मुश्किल लगे, चाहे ठंडी पानी से नहाना हो या 20 मिनट बिना मोबाइल के बैठना हो। जब आप अपने माइंड को अनकंफर्टेबल चीजों का आदी बनाते हो तो धीरे धीरे वो आपकी हिम्मत मानने लगता है ना कि आपकी कमजोरी। चौथा चैलेंज, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब भी नेगेटिव सोच आए, खुद से कहो, मैं ये कर सकता हूं, मैं कंट्रोल में हूं। शुरुआत में नकली लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। और 5वां चैलेंज, डिजिटल कंट्रोल।
दिन का कम से कम 1 घंटा बिना मोबाइल, बिना सोशल मीडिया के गुजारो। ये घंटा आप किताब पढ़ने, वॉक करने या बस खुद से बात करने में लगा सकते हो। ये छोटा सा कदम भी आपके माइंड को आजाद कर देगा उन बेकार डिस्ट्रैक्शंस से जो हर दिन आपकी एनर्जी चूसते रहते हैं। लेखक का कहना है कि इन चैलेंजेस को अगर आप सिर्फ 21 दिन तक भी लगातार कर लो तो आपका माइंड बदलना शुरू हो जाएगा, और जब आपका माइंड बदलता है तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब सोचिए, अगर आपने अपने दिमाग पर इतना कंट्रोल पा लिया कि वो आपकी बात माने, तो आपकी पढ़ाई, आपका करियर, आपके रिश्ते सब अपने आप बेहतर नहीं हो जाएंगे? यही तो असली ताकत है, और यही इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है। तो सवाल ये है, क्या आप आज से ही अपने माइंड को ये 21 दिन का चैलेंज देने की हिम्मत रखते हैं? सोचिए, अगर आप आज से ये 21 दिन का सफर शुरू कर देते हैं तो 21 दिन बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो अभी हैं। आप खुद को औरों से कम नहीं बल्कि अपने पुराने वर्जन से बेहतर महसूस करेंगे। यही इस किताब की सबसे गहरी सीख है। अपना मुकाबला दूसरों से मत करो, अपने ही माइंड से करो। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग एक जंगल की तरह है। अगर उसे खुला छोड़ दो तो उसमें खरपतवार उग जाएगी, डर, शक, गुस्सा और आलस। लेकिन अगर आप रोज उसे साफ करते रहो, उसमें अच्छी आदतों के बीज बोते रहो, तो वही जंगल आपके लिए ऑक्सीजन भी देगा और छांव भी। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने माइंड को जंगल बने रहने देते हो या एक खूबसूरत बगीचे में बदलते हो। और सबसे इमोशनल बात यह है कि जब आप अपने दिमाग पर कंट्रोल कर लेते हो तो आपकी लाइफ सिर्फ आपकी नहीं रहती। आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपका परिवार, सबको उससे हिम्मत और रोशनी मिलने लगती है। आप एक इंसान नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन बन जाते हो। जरा सोचिए, जब आप मुश्किल वक्त में भी शांत रहकर सही फैसला ले पाएंगे तो कितने लोग आपसे सीखेंगे। जब आप आलस छोड़कर मेहनत करते दिखेंगे तो कितने लोग मोटिवेट होंगे। और जब आप डर को किनारे रखकर आगे बढ़ेंगे तो कितने लोग कहेंगे, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। किताब हाउ टू कंट्रोल योर माइंड हमें यही एहसास कराती है कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की है। और जो ये लड़ाई जीत गया, उसके सामने जिंदगी की कोई जंग मुश्किल नहीं रहती। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज आपको ये ताकत मिल जाए कि आपका दिमाग सिर्फ वही सोचे जो आप चाहो, तो आप अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जाना चाहोगे? सोचिए, अगर आपका दिमाग हर हाल में आपके साथ खड़ा हो तो आपके लिए कौन सा सपना असंभव रह जाएगा? डर सिर्फ दिमाग का बनाया हुआ एक पर्दा है। जब आप उस पर्दे को हटा देते हो तो सामने वही जिंदगी दिखती है जिसके बारे में आप सोचते भी नहीं थे। यही इस किताब का असली जादू है, दिमाग को आपका कैदी नहीं बल्कि आपका साथी बना देना। लेखक कहते हैं कि इंसान की असली आजादी ये नहीं कि उसके पास कितना पैसा है या कितने मौके हैं। असली आजादी ये है कि वो अपने दिमाग का मालिक है। जब आपके अंदर ये आजादी आ जाती है तो फिर हालात चाहे कितने भी कठिन हों, आप भीतर से अडिग रहते हो। दुनिया हिल सकती है लेकिन आपका मन नहीं। अब खुद से पूछिए, कितनी बार आपने अपने ही दिमाग को आपको रोकते हुए पकड़ा है? ये मत करो, ये बहुत मुश्किल है, लोग हंसेंगे, तुमसे नहीं होगा। और कितनी बार आपने चुपचाप उस आवाज को मान लिया है? यही तो सबसे बड़ा कैद है। लेकिन ये किताब कहती है, अब वक्त आ गया है उस आवाज को चुनौती देने का। कभी अकेले में खड़े होकर आईने में देखिए और अपने दिमाग से सीधा कहिए, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें चला रहा हूं, अब तुम मुझे नहीं चलाओगे। ये छोटा सा मोमेंट आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि जब आप अपने माइंड को जीत लेते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। और अब दिल पर हाथ रखकर सोचिए, अगर आपके पास सच में यह ताकत आ जाए कि आपके दिमाग की हर सोच, हर इमोशन, हर डर आपके कंट्रोल में हो, तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? किताब हाउ टू कंट्रोल योर माइंड हमें बार बार यही झकझोर कर कहती है, या तो तुम अपने दिमाग को ट्रेन करो या फिर ये तुम्हें वहीं रोक देगा जहां तुम हो। देखिए, आज जो लोग दुनिया बदल रहे हैं, जिन्होंने असंभव को संभव बना दिया, वो किसी और ग्रह से नहीं आए। उनके पास 2 हाथ, 2 पैर और एक दिमाग ही है। बस फर्क यह है कि उन्होंने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया। उन्होंने अपने डर को सीढ़ी बना दिया, अपने गुस्से को ताकत में बदल दिया और अपने फोकस को हथियार बना दिया।
अब सवाल ये नहीं है कि ये किताब कितनी शक्तिशाली है। सवाल ये है कि क्या आप इसे सच में अपनी जिंदगी में उतारने के लिए तैयार हो? क्या आप कल से नहीं बल्कि आज से ये फैसला ले सकते हो कि अब मेरा माइंड मेरा गुलाम होगा और मैं अपनी किस्मत खुद तय करूंगा? जरा कल्पना कीजिए, अगर आप आज से हर दिन अपने माइंड को चैलेंज देना शुरू करें, अपने डर को नजरअंदाज करना शुरू करें, अपने फोकस को सही दिशा में लगाना शुरू करें, तो 1 साल बाद आप कहां होंगे? शायद वही जगह जहां आज तक सिर्फ सपना देखते आए हो। और अब ये चुनाव आपका है। या तो आप अपने माइंड की गुलामी में अगले साल भी वहीं रहेंगे, या फिर अपने माइंड के मालिक बनकर अगले साल खुद को पहचान नहीं पाएंगे। तो बताइए, आप किस रास्ते पर चलना चाहेंगे? तो अब दिल पर हाथ रखकर ये सुनिए, अगर आप आज ही अपने दिमाग पर कंट्रोल पाने का फैसला नहीं करते, तो कल, अगला हफ्ता, अगला महीना सब वैसे ही बीत जाएगा जैसे पिछले साल बीता। वही आलस, वही डर, वही टाल मटोल, और फिर एक दिन आपको लगेगा कि जिंदगी निकल गई लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं। यही तो सबसे बड़ा दर्द है, पछतावा। लेकिन अगर आज आपने ठान लिया, अगर आज आपने अपने माइंड को चुनौती दी, तो कल का आप आज वाले आप जैसा बिल्कुल नहीं होगा। वो मजबूत होगा, आत्मविश्वासी होगा, और सबसे बड़ी बात, वो अपने दिमाग का मालिक होगा, गुलाम नहीं। किताब हाउ टू कंट्रोल योर माइंड हमें यही रास्ता दिखाती है। वो कहती है कि असली जंग बाहर की दुनिया से नहीं है, असली जंग उस आवाज से है जो आपके अंदर हर वक्त चलती रहती है। वही आवाज जो कहती है तुमसे नहीं होगा। और जब आप उस आवाज को चुप करवा देते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब सोचिए, अगर आप हर सुबह उठकर खुद से ये कहें कि मैं अपने दिमाग को कंट्रोल करता हूं और आज का दिन मेरी जीत का दिन होगा, तो आपका पूरा दिन किस तरह बदलेगा? और अगर ये दिन आप रोज रोज दोहराएं, तो आपकी पूरी लाइफ किस दिशा में जाएगी? याद रखिए, इंसान वही बनता है जो उसका माइंड उसे बनने देता है। तो या तो आप अपने दिमाग के गुलाम रह सकते हो, या फिर उस पर राज करना सीख सकते हो। फैसला सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। तो बताइए, आप अपने माइंड को कैदी बनाएंगे या अपनी आजादी की चाबी? तो अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। या तो आप ये वीडियो बंद करके फिर से वही पुराने पैटर्न में लौट जाएं, जहां आपका दिमाग आपको कंट्रोल करता है, या फिर आज, अभी, इसी पल आप ठान लें कि अब से मैं ही अपने दिमाग का मालिक हूं। याद रखिए, छोटे छोटे कदम ही बड़ी क्रांति लाते हैं। अगर आप अभी 5 मिनट भी अपने माइंड को शांत करके गहरी सांस लेकर खुद से ये बोल दो, मैं कंट्रोल में हूं, मैं मजबूत हूं, मैं जो सोचूंगा वही करूंगा, तो यकीन मानिए, ये पहला कदम आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। किताब हाउ टू कंट्रोल योर माइंड यही सिखाती है कि माइंड को जीतना कोई मैजिक नहीं है, ये प्रैक्टिस है, रोज की मेहनत है, और जो इस मेहनत को अपनाता है उसके सामने हर दरवाजा खुल जाता है। सोचिए, अगर आज से आप अपनी सोच पर काबू पा लें, तो डर खत्म हो जाएगा, गुस्सा आपका नौकर बन जाएगा, और टाल मटोल आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। तब आप सिर्फ सपने नहीं देखेंगे बल्कि उन्हें जी भी पाएंगे। अब सवाल ये है, क्या आप अपने सपनों को जीना चाहते हैं या सिर्फ सोचते रहना चाहते हैं? अगर जीना चाहते हैं तो शुरुआत अभी से करो, अभी, इसी वक्त। आपने शायद गौर किया होगा कि दिमाग कभी चुप नहीं बैठता, वो लगातार बातें करता रहता है, कभी पुराने दर्द याद दिलाता है, कभी भविष्य की फिक्र में डाल देता है, कभी दूसरों से तुलना कराता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन आवाजों में से सिर्फ वही असली होती हैं जिन पर आप ध्यान देना चुनते हो। किताब हाउ टू कंट्रोल योर माइंड यही बताती है कि माइंड को कंट्रोल करने का पहला असली हथियार है ध्यान का चुनाव। जैसे मान लो आपके सामने 2 खिड़कियां हैं, एक खिड़की से रोशनी आ रही है और दूसरी से अंधेरा। अगर आप अंधेरे वाली खिड़की को घूरते रहोगे तो आपको लगेगा पूरी दुनिया काली है, लेकिन अगर आप रोशनी वाली खिड़की की ओर देखोगे तो वही कमरा, वही पल खूबसूरत लगने लगेगा। फर्क सिर्फ आपके चुनाव का है। तो जब भी दिमाग उलझन, गुस्सा, डर या शक पैदा करे, खुद से पूछो, क्या मैं इस खिड़की को चुन रहा हूं या उस खिड़की को? यही एक सवाल आपको हर बार आपकी ताकत याद दिला देगा।
और एक बार जब आपको ये समझ आ गई कि मैं ही चुनाव करने वाला हूं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग आपकी कमान मानना शुरू कर देगा। शुरुआत में मुश्किल होगी, हाँ, दिमाग बार बार भागेगा, बिखरेगा, लेकिन हर बार जब आप उसे वापस पकड़कर सही दिशा में ले जाएंगे तो आप और मजबूत होते जाएंगे। याद रखिए, दिमाग घोड़े जैसा है, जितना लगाम कसोगे उतना वो आपके मुताबिक चलेगा, जितना ढील दोगे उतना वो आपको इधर उधर घसीटेगा। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप मालिक बनोगे या सिर्फ सवार। जब दिमाग बार बार नेगेटिव सोच में फंसाता है तो हमें लगता है जैसे हम इसके कैदी हैं, लेकिन हाउ टू कंट्रोल योर माइंड कहती है कि उस कैद का दरवाजा आपके ही हाथ में है और चाबी है सोच को बदलना। मान लीजिए आपके दिमाग में आया, मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। उसी वक्त आपको करना क्या है? उसी सोच की जगह दूसरी सोच डालनी है, मुझे ये करना है और मैं सीख लूंगा। इसे कहते हैं थॉट रिप्लेसमेंट। धीरे धीरे दिमाग ये नया पैटर्न पकड़ लेता है। दूसरा तरीका है सेल्फ डिसिप्लिन। दिमाग को काबू में करने का सबसे मजबूत हथियार यही है। जैसे अगर आपने ठान लिया कि सुबह 6 बजे उठना है, तो चाहे मन कितना भी बहाने बनाए, आप अलार्म बजते ही उठ जाओ। हर बार जब आप अपने मन की ना सुनकर अपनी ठान पूरी करते हो तो दिमाग आपके आदेश मानने लगता है। और तीसरा है डेली प्रैक्टिस। माइंड कंट्रोल एक दिन का काम नहीं है। जैसे मसल्स को मजबूत करने के लिए रोज जिम जाना पड़ता है, वैसे ही दिमाग को कंट्रोल करने के लिए रोज छोटे छोटे अभ्यास करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, दिन में 5 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। बस सांस लेते रहो और छोड़ते रहो। ये छोटा सा अभ्यास दिमाग को शांत करता है और आपको अपनी सोच पर पकड़ दिलाता है। धीरे धीरे ये सब आपकी आदत बन जाते हैं, और जब ये आदतें मजबूत हो जाती हैं तो आप पाते हो कि अब गुस्सा आपको नहीं खाता, डर आपको नहीं रोकता और टाल मटोल आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाता। आप खुद अपने मन के मालिक बन जाते हो। जब इंसान अपने दिमाग पर काबू पा लेता है तो सबसे बड़ा असर उसके रिश्तों पर दिखता है। सोचिए, अगर आप हर बार गुस्से में फट पड़ें तो सामने वाला चाहे अपना हो या पराया दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी पल अपने दिमाग को रोक पाओ और सोच पाओ, क्या ये गुस्सा जरूरी है, क्या इससे हालात सुधरेंगे, तो आप उस रिश्ते को बचा लोगे। यही असली ताकत है माइंड कंट्रोल की। किताब हाउ टू कंट्रोल योर माइंड ये बताती है कि हमारी सोच हमारे फैसलों को चलाती है और फैसले हमारी जिंदगी का रास्ता तय करते हैं। अगर सोच बिखरी हुई है तो फैसले भी बिखरे होंगे, और अगर सोच साफ, शांत और मजबूत है तो फैसले भी उतने ही गहरे और सही होंगे। मान लीजिए आपके सामने एक बड़ा फैसला है, जॉब बदलनी है या नहीं, बिजनेस में रिस्क लेना है या नहीं, किसी रिश्ते को आगे बढ़ाना है या खत्म करना है। ऐसे वक्त में दिमाग अक्सर डर और शक से भर जाता है, लेकिन अगर आपने माइंड कंट्रोल की प्रैक्टिस की है तो आप डर से नहीं, क्लैरिटी से फैसला लेंगे, और यही फैसले आपकी जिंदगी की दिशा बदल देंगे। ये भी याद रखिए, माइंड कंट्रोल का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। इसका मतलब है उन्हें समझना और सही दिशा में इस्तेमाल करना। जैसे गुस्सा अगर गलत जगह निकले तो नुकसान करता है, लेकिन वही गुस्सा अगर आप मेहनत और जज्बे में बदल दो तो आपको मंजिल तक पहुंचा देता है। तो असली कला यही है, दिमाग को दुश्मन नहीं, साथी बनाना। और जब आप उसे साथी बना लेते हो तो जिंदगी अचानक आपके हाथ में आने लगती है। माइंड कंट्रोल कोई एक बार की प्रैक्टिस नहीं है, ये पूरी जिंदगी का हिस्सा है। ये एक लाइफस्टाइल है। जैसे आप रोजाना खाना खाते हो, रोजाना नींद लेते हो, वैसे ही दिमाग को संभालना भी रोजाना का काम है। और जिस इंसान ने इसे अपनी आदत बना ली, वो भीड़ में कभी खोता नहीं है। देखा होगा आपने, कुछ लोग हर हालात में शांत रहते हैं, चाहे सामने कितना बड़ा तूफान हो, वो घबराते नहीं। लोग कहते हैं ये इतना मजबूत कैसे है। असल में उसका राज यही है, उसने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया है। उसने ये मान लिया है कि हालात मेरे हाथ में नहीं, लेकिन मेरी सोच हमेशा मेरे हाथ में है। किताब हाउ टू कंट्रोल योर माइंड हमें यही याद दिलाती है कि माइंड कंट्रोल से इंसान के अंदर एक अनोखी ताकत आ जाती है। वो ताकत जो उसे दूसरों से अलग कर देती है। जब बाकी लोग शिकायत कर रहे होते हैं, आप समाधान ढूंढ रहे होते हो। जब बाकी लोग डर के आगे रुक जाते हैं,
आप एक कदम और आगे बढ़ रहे होते हो। जब बाकी लोग हार मान लेते हैं, आप नए रास्ते बना रहे होते हो। और यही फर्क तय करता है कि कोई इंसान आम जिंदगी जीता है या असाधारण। तो सवाल यह है, क्या आप उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं जो हालात की गुलाम है, या उस छोटे से समूह का जो अपनी सोच का मालिक है? ज्यादातर लोग समझते हैं कि आजादी मतलब है मन जो चाहे वो करना, लेकिन असली आजादी तो तब आती है जब आपका मन खुद आपको गुलाम न बनाए। जब वो बार बार आपको टाल मटोल में, डर में या गुस्से में धकेलने की कोशिश करे और आप कह सको, नहीं, अब मैं अपनी राह खुद चुनूंगा। यही है सच्ची फ्रीडम। और इसके साथ आती है इनर पीस। सोचिए, कितनी बार आपने रात को बिस्तर पर लेटकर सोचना शुरू किया होगा, अगर कल ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो बिगड़ गया तो क्या होगा। ये सोच ही आपकी नींद छीन लेती है। लेकिन जब आप अपने दिमाग पर पकड़ बना लेते हो तो आप खुद से कहते हो, भविष्य अभी नहीं है, अतीत जा चुका है, मेरे पास बस यही पल है। और उसी पल में जीकर आपको वो सुकून मिलता है जो कोई पैसा, कोई चीज, कोई इंसान आपको नहीं दे सकता। किताब हाउ टू कंट्रोल योर माइंड यही सिखाती है कि दिमाग को संभालकर आप बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि अपनी अंदर की दुनिया जीतते हो। और जो इंसान अपनी अंदर की दुनिया जीत लेता है, उसके लिए बाहर की दुनिया जीतना सिर्फ वक्त की बात होती है। याद रखिए, सबसे बड़ी लड़ाई कभी बाहर नहीं लड़ी जाती। असली जंग तो यहाँ आपके सिर के अंदर, आपके अपने विचारों के बीच होती है। और जो ये जंग जीत लेता है, उसे फिर कोई हरा नहीं सकता। तो अब आखिर में बस इतना याद रखो, जिंदगी की सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं, अपने ही दिमाग पर होती है। जब तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो तो हालात, डर, गुस्सा, टाल मटोल, ये सब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाते। और उसी पल तुम्हें वो सुकून, वो ताकत और वो आजादी मिलती है जिसकी तलाश इंसान पूरी जिंदगी करता रहता है। तो दोस्तों, ये थी हाउ टू कंट्रोल योर माइंड से सीखी गई कुछ गहरी बातें। अगर आपको ये वीडियो दिल को छू गई हो तो इसे आगे जरूर शेयर करना। और हाँ, चैनल बुक माइंड को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों की बातें आप तक लाते रहेंगे।